वेलकम बैक एवरीवन। हमारा नेक्स्ट लेयर पढ़ने वाले हम लोग। नेक्स्ट लेयर है डेटा लिंक लेयर। ठीक है, व्हाट इज़ दिस डेटा लिंक लेयर? तो आपने तब समझा था कि डेटा लिंक लेयर का काम क्या था। ये दो काम मेन इसका फंक्शनलिटी थी। एक तो फिजिकल एड्रेस पे वर्क कर रहा था, यानी फिजिकल एड्रेसिंग कर रहा था ये। दूसरा मेन कंट्रोल था इसका कि ये एरर को कंट्रोल कर रहा था। ठीक है, ये दो फंक्शन आपने पढ़े थे। यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा फंक्शंस भी पढ़ने को मिल जाएंगे, वो भी लिखा हुआ है, आप इसको भी पढ़ लेना एक बार। ठीक, अभी समझते हैं डेटा लिंक लेयर था कि एग्जैक्टली होता क्या है। डेटा लिंक लेयर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर नोड टू नोड डिलीवरी ऑफ द मैसेज, यानी एक नोड से दूसरे नोड पे। व्हाट इज़ दिस नोड? नोड मतलब होता है एक पीसी से दूसरे पीसी पे, उसके बीच। नोड मतलब पीसी नहीं कह सकते, नोड मतलब बीच में राउटर हो सकता है, बीच में हब हो सकता है, बीच में स्विच हो सकता है। तो जब एक नोड से दूसरे नोड के पास गया, मान लो यहाँ राउटर है तो राउटर राउट करेगा कि इनमें से किस जगह पे भेजना है। फिर वहाँ गया, यहाँ मान लो स्विच लगाया, स्विच के थ्रू पीसी लगाया। तो ये जो नोड टू नोड है ना, इस नोड से यहाँ जाएगा, इस नोड से यहाँ जाएगा, इस नोड से यहाँ जाएगा, ये काम हमारे डेटा लिंक लेयर का होता है। डेटा लिंक लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नोड टू नोड डिलीवरी ऑफ द मैसेज। The main function of this layer is to make sure data transfer error free from one node to another। ये जो error free वर्ड है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि एरर कंट्रोल इसके अलावा किसी और लेयर पे नहीं आता। हाँ, एरर हैंडलिंग आता है हमारे ट्रांसपोर्ट लेयर में भी, जहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे मेथड्स आते हैं एरर को कैसे हम लोग हैंडल करते हैं। उस एरर का मतलब होता है डेटा का लॉस्ट हो जाना। ये एरर है कि मैसेज को ही चेंज कर देना, दोनों में फ़र्क होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना जब हम ट्रांसपोर्ट लेयर में पढ़ेंगे एरर हैंडलिंग, तो वहाँ पर होता है कि मान लो कि मैंने यहाँ से डेटा भेजा और टीसीपी कनेक्शन था हमारा, और मेरा डेटा तुम्हारे तक पहुँचा है कि नहीं पहुँचा, मेरे को एक्नॉलेजमेंट नहीं आ रहा, तो एक्नॉलेजमेंट गायब हो गया। दैट मीन्स मैं अज्यूम करूँगा कि डेटा लॉस्ट हो गया। तो उस टाइप के एरर को हैंडल किया जाता है वहाँ पे। यहाँ एरर फ्री कहने का मतलब है कि एक्चुअल मैसेज कभी भी चेंज नहीं होगा। मान लो तुमने भेजा है 1010, तो सामने वाले के पास 1010 ही आना चाहिए, कहीं गलती से कोई 01 में या फिर 10 में कन्वर्ट ना हो जाए। ये काम होता है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है डेटा लिंक लेयर की। आई गेस समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये लेयर होता क्या है? जस्ट अबव द फिजिकल लेयर। नोट पे ध्यान देना, एग्जाम में नोट याद रहता है तो अच्छे नंबर आते हैं। कि एक्चुअल में जो डेटा है ना, उसको हम लोग अपन यहाँ पे फ्रेम कहते हैं। तो यहाँ वर्ड लिखा है द पैकेट इन फ्रेम, सॉरी, द पैकेट इन डेटा लिंक लेयर इज़ रेफर्ड एज फ्रेम। उसी सेम चीज़ का ना नाम बदलता जाएगा। जैसे अभी हम लोग बिट कह रहे थे, ठीक है, बिट की मदद से डेटा बना। अब एक्चुअल में ये सारा डेटा जब डेटा लिंक लेयर पर रहता है तो उसका नाम अपन फ्रेम बोलते हैं। तो हम जब भी फ्रेम बोलेंगे तो मतलब है कि हम लोग डेटा लिंक लेयर की बात कर रहे हैं। जब बिट बोलेंगे तो हम लोग फिजिकल लेयर की बात कर रहे हैं। इसी सेंस में जब सेगमेंट बोलते हैं तो ट्रांसपोर्ट लेयर बन जाता है, फ्रेम बोलते हैं तो नेटवर्क लेयर बन जाता है, वो देखेंगे अपन। लेकिन ये चीज़ इस हिसाब से ध्यान रखना है, ये सिर्फ एक ही बंदे का नाम है ये। जैसे ही अपन किसी दूसरे लेयर पे पहुंचते हैं उसका नाम बदल जाता है। फिजिकल लेयर पे रहोगे बिट बोलोगे, जैसे ही डेटा लिंक लेयर पे जाओगे फ्रेम बोलोगे, नेटवर्क लेयर पे जाओगे तो इसी को तुम लोग क्या बोलोगे? पैकेट। जैसे ही उसके ऊपर गए, मतलब पैकेट को अपन वहाँ पे, फ्रेम्स को हम लोग वहाँ पे पैकेट का नाम दे देते हैं, इसके ऊपर जाते हैं तो फिर सेगमेंट का नाम दे देते हैं। इसी सीक्वेंस में चलता जाता है। क्या फंक्शन है इसका? सबसे पहला है फ्रेमिंग। यहाँ पर अपन इसको फ्रेम कर रहे हैं पहली बार। ये जो बिट्स था इसमें कुछ इसने अपना कुछ फंक्शनैलिटी ऐड किया होगा, डेटा लिंक लेयर ने अपना कुछ फंक्शनैलिटी ऐड किया इस डेटा के अंदर, एक्चुअल मैसेज के अंदर, और फिर ये बिट्स भेजा है हमारे पास, मतलब फिजिकल लेयर को। तो फ्रेमिंग का मतलब ये होता है कि डेटा लिंक लेयर का फंक्शन होता है फ्रेमिंग, मतलब कि इट प्रोवाइड्स अ वे टू सेंड एंड टू for a sender to transmit a set of bits that are meaningful to the receiver. This can accomplished by attaching special bits pattern to beginning or end of the frame। यानी कि हो सकता है वो इसकी पहचान बता दे कि नंबर ऑफ़ वंस कितने हैं। अगर 5 हैं, सॉरी, अगर इवन है तो या स्टार्टिंग में 1 रखेगा, और ऑड है तो स्टार्टिंग में 0 रखेगा। तो ये कुछ मैसेज बताता है। तो फ्रेमिंग का इसका ये मतलब है। फिर फिजिकल एड्रेसिंग आपको तब बताया था, मैक एड्रेस को बनाने में हेल्प करता है, यानी फिजिकल एड्रेसिंग देता है ये हर एक मैसेज को, हर एक मैसेज के साथ फिजिकल एड्रेस अटैच करता है ये। एरर कंट्रोल का क्या मतलब हुआ अभी बताया था आपको, यानी एरर को कंट्रोल करता है, डिटेक्ट करता है। और अगर मैसेज लॉस हुआ या फिर मैसेज में कोई भी चेंज हुआ, ओरिजिनल मैसेज बदल गया, तो उसे मैसेज देगा कि भाई मैसेज करप्ट हो गया, आप दोबारा रीसेंड करो। फ्लो कंट्रोल, इसका मतलब है कि डेटा रेट को भी कंट्रोल करता है, यानी कि जितना सेंटर भेज रहा है उतना अगर रिसीवर रिसीव कर पा रहा होगा तो ठीक है ना, यानी कि बिना एक्नॉलेजमेंट रिसीव किए सामने वाला धड़ाधड़ बहुत सारा डेटा ना भेजे। इसको कोऑर्डिनेट करने का काम, इसको मेंटेन करने का काम भी डेटा लिंक लेयर का होता है। एंड द लास्ट इज एक्सेस कंट्रोल। एक्सेस कंट्रोल का मतलब होता है कि व्हेन अ सिंगल कम्युनिकेशन चैनल इज शेयर्ड बाय मल्टीपल डिवाइसेस, द मैक सब लेयर ऑफ द डेटा लिंक लेयर हेल्प टू डिटरमाइन विच डिवाइस हैज़ कंट्रोल ओवर द चैनल एट अ गिवन टाइम।
यानी किसी गिवन टाइम पीरियड में मान लो कि जैसे कोई एक रोड है, हाईवे की बात करते हैं, मान लो ये हाईवे है जिस पे सब लोग जा सकते हैं, तो किसी पॉइंट ऑफ टाइम में आखिर इस रोड को कौन एक्सेस करेगा। जैसे अगर आप 2-3 बजे रात की बात करो तो रोड पे ना जो ट्रक होते हैं वो ज़्यादा चलते हैं, बड़े बड़े ट्रक्स। तो मतलब है कि वो उन लोग के लिए दिया गया है कि बड़े ट्रक्स हैं, दिन में चलेंगे तो कंजेशन होगा, यानी उस टाइम पे हो सकता है ट्रैफिक हो जाए, तो इसलिए उन लोगों को रात का टाइम ऐसा बोला गया है चलाने के लिए गाड़ी। तो कुछ वैसा ही है, ये बोला गया है जब एक ही चैनल को बहुत सारे डिवाइसेस यूज़ करते हैं तो मैक सब लेयर हमें हेल्प करता है, जो कि डेटा लिंक लेयर के पास ही है, वो पता करने में कि इस टाइम पे इस चैनल को कौन यूज़ कर रहा होगा। समझ में आया? डेटा लिंक लेयर की फंक्शनैलिटीज़ क्लियर है। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें।